अगर मैं आपसे कहूं कि आज के बाद आप जल्दी एंट्री लेने से पहले 2 बार सोचेंगे, तो शायद आपको लगे कि मैं बढ़ा चढ़ाकर बात कर रहा हूं। लेकिन सच यह है कि ज्यादातर स्कैल्पर्स लॉस इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें स्ट्रैटेजी नहीं आती, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि उनका दिमाग सही समय आने से पहले ही ट्रेड में कूद जाता है। मार्केट पहले आपकी साइकोलॉजी को टेस्ट करती है, उसके बाद ही आपके अकाउंट बैलेंस को। आज इस वीडियो में मैं आपको यही समझाने वाला हूं कि आखिर सफल स्कैल्पर सही समय पर ही एंट्री कैसे लेता है, जबकि बाकी लोग उसी समय फंस जाते हैं। हम समझेंगे कि जल्दी एंट्री और सही एंट्री में इतना बड़ा फर्क क्यों होता है, फोमो कैसे आपके डिसीजन को कंट्रोल करता है, कंफर्मेशन का इंतजार करना इतना पावरफुल क्यों है, और कैसे सिर्फ एक छोटी सी सोच आपके लगातार होने वाले लॉस को कंसिस्टेंट प्रॉफिट में बदल सकती है। अगर आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपकी एंट्री लेते ही मार्केट उल्टी दिशा में चली जाती है, या फिर आपके एग्जिट करने के बाद वही ट्रेड बड़े प्रॉफिट में बदल जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज बात किसी इंडिकेटर की नहीं होगी, किसी सीक्रेट स्ट्रैटेजी की नहीं होगी, बल्कि उस माइंडसेट की होगी जो एक साधारण ट्रेडर और एक सफल स्कैल्पर के बीच सबसे बड़ा अंतर पैदा करता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आपकी अगली एंट्री लेने का तरीका हमेशा के लिए बदल जाए। और हाँ दोस्तों, अगर आप सच में इंट्राडे और स्कैल्पिंग ट्रेडिंग को केवल YouTube वीडियोस देखकर नहीं, बल्कि स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल तरीके से सीखना चाहते हैं, तो मेरा पूरा कोर्स आपके लिए बनाया गया है। YouTube पर हमेशा समय और कंटेंट की एक लिमिट होती है, इसलिए हर चीज को डिटेल में समझा पाना संभव नहीं होता। लेकिन कोर्स में कोई ऐसी लिमिट नहीं है। वहां शुरुआत से लेकर एडवांस लेवल तक हर कॉन्सेप्ट को गहराई से समझाया गया है। इस कोर्स की कीमत सिर्फ 999 रुपए है। अगर आप ट्रेडिंग की गहरी समझ चाहते हैं तो 299 रुपए में मेरी ट्रेडिंग ई बुक भी ले सकते हैं, जिसमें ऐसे कॉन्सेप्ट्स और प्रैक्टिकल सीख हैं जिन्हें आप बार बार पढ़कर अपनी अंडरस्टैंडिंग को और मजबूत बना सकते हैं। अगर आप अपनी ट्रेडिंग को किस्मत के भरोसे नहीं, बल्कि सही नॉलेज के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो अभी जुड़िए। कोर्स और ई बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन, बायो और पिंड कमेंट में दिया गया है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जैसे ही आप ट्रेड में एंट्री लेते हैं, उसी पल मार्केट आपके खिलाफ चलना शुरू कर देती है, और फिर कुछ मिनट बाद जब आप स्टॉप लॉस लेकर बाहर निकल जाते हैं, वही मार्केट उसी दिशा में दौड़ पड़ती है जहां आपने शुरुआत में सोचा था। अगर आपके साथ भी ऐसा बार बार होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट आपके खिलाफ है। इसका मतलब केवल इतना है कि आपने सही समय पर नहीं, बल्कि जल्दी एंट्री ली थी। और यही गलती एक सामान्य ट्रेडर और एक सफल स्कैल्पर के बीच सबसे बड़ा अंतर पैदा करती है। अधिकांश लोग सोचते हैं कि स्कैल्पिंग का मतलब है सबसे तेज होना, जितनी जल्दी बाय या सेल करेंगे उतना ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से एक बात बताना चाहता हूं। मैंने भी शुरुआत में बिल्कुल यही सोचा था। स्क्रीन के सामने बैठते ही मेरा पूरा ध्यान सिर्फ इस बात पर रहता था कि कहीं कोई मूव छूट ना जाए। जैसे ही कोई कैंडल तेजी से ऊपर जाती, मुझे लगता बस यही मौका है, अगर अभी एंट्री नहीं ली तो प्रॉफिट हमेशा के लिए निकल जाएगा। और बिना कुछ सोचे समझे मैं ट्रेड में कूद जाता था। शुरुआत में कभी कभी प्रॉफिट भी हो जाता था, लेकिन वही प्रॉफिट मेरे लिए सबसे बड़ा जाल था, क्योंकि उससे मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं, बल्कि ओवर कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था। मुझे लगने लगा कि मैं मार्केट को समझने लगा हूं, लेकिन मार्केट हमेशा एक बात सिखाती है, अगर आपने बिना कॉन्फर्मेशन की एंट्री ली है, तो एक दिन वो उसी गलती की बड़ी कीमत जरूर वसूल करेगी। और मेरे साथ भी बिल्कुल यही हुआ। कुछ विनिंग ट्रेड्स के बाद लगातार लॉस शुरू हो गए। मैं कंफ्यूज था कि वही स्ट्रैटेजी, वही चार्ट और वही मार्केट होने के बावजूद रिजल्ट बदल क्यों गया। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मेरी स्ट्रैटेजी में समस्या नहीं थी, समस्या मेरी साइकोलॉजी में थी। मैं मार्केट को फॉलो नहीं कर रहा था, बल्कि अपनी इमोशन को फॉलो कर रहा था। मैं प्राइस को नहीं, अपने डर को देख रहा था। मुझे प्रॉफिट कमाने की जल्दी थी। मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैंने अभी एंट्री नहीं ली तो मैं पीछे रह जाऊंगा। लेकिन सच ये है कि मार्केट किसी एक अवसर पर खत्म नहीं हो जाती। आज अपॉर्चुनिटी गई तो कल फिर आएगी। लेकिन अगर आपने जल्दबाजी में अपना कैपिटल खो दिया, तो अगली अपॉर्चुनिटी का कोई मतलब नहीं बचेगा। यहीं से मेरी सोच बदलनी शुरू हुई। मैंने अपने आप से कहा कि अब मैं मार्केट में प्रॉफिट ढूंढने नहीं जाऊंगा, बल्कि केवल सही सेटअप ढूंढूंगा। अगर सेटअप मिलेगा तभी ट्रेड लूंगा, अगर नहीं मिलेगा तो पूरा दिन बिना ट्रेड के भी रह सकता हूं। शुरुआत में यह डिसीजन बहुत मुश्किल था। स्क्रीन पर लगातार कैंडल्स चलती रहती थीं और मेरा माइंड बार बार कहता था एंट्री ले लो, कहीं मौका निकल ना जाए। लेकिन हर बार मैंने खुद को रोका। मैंने सीखा कि ट्रेडिंग में सबसे कठिन काम बाय या सेल करना नहीं है, सबसे कठिन काम है सही समय तक इंतजार करना। यही इंतजार धीरे धीरे मेरी सबसे बड़ी ताकत बन गया। पहले मैं मार्केट के पीछे भागता था, अब मार्केट मेरे रूल्स के अनुसार अपॉर्चुनिटी देती थी। पहले मैं हर मूव पकड़ना चाहता था, अब मैं केवल वही मूव पकड़ता था जिसकी प्रोबेबिलिटी मेरे पक्ष में होती थी।
और यहीं से मेरी कंसिस्टेंसी बननी शुरू हुई। मुझे समझ आ गया कि सफल स्कैल्पर की पहचान उसकी स्पीड नहीं बल्कि उसका पेशेंस होता है, क्योंकि जल्दी लिया गया ट्रेड अक्सर इमोशन से पैदा होता है, जबकि सही समय पर लिया गया ट्रेड डिसिप्लिन से पैदा होता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर हमारा दिमाग हमें बार बार जल्दी एंट्री लेने के लिए मजबूर क्यों करता है? आखिर ऐसा कौन सा मानसिक जाल है जिसमें लगभग हर ट्रेडर फंस जाता है, चाहे उसे कितनी भी अच्छी स्ट्रैटेजी क्यों ना आती हो? अगर इस सवाल का जवाब समझ गए तो शायद आपकी आधी ट्रेडिंग प्रॉब्लम्स वहीं खत्म हो जाएंगी। अब बात करते हैं उस मानसिक जाल की जो दुनिया के लगभग हर नए ट्रेडर को एक जैसी गलती करने पर मजबूर करता है। मजेदार बात यह है कि यह जाल किसी चार्ट पर दिखाई नहीं देता, किसी इंडिकेटर में नहीं मिलता और किसी स्ट्रैटेजी के अंदर भी नहीं छिपा होता। यह आपके अपने माइंड के अंदर बनता है। इसका नाम है फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसे सिर्फ एक शब्द की तरह न समझें, इसे महसूस कीजिए। सोचिए, मार्केट खुल चुकी है, एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद दूसरी कैंडल भी उसी दिशा में चली गई। स्क्रीन पर प्राइस तेजी से भाग रही है। उसी समय आपके माइंड में एक आवाज आती है, अगर अभी एंट्री नहीं ली तो पूरा मूव निकल जाएगा। दूसरी आवाज कहती है, देखो कितने लोग प्रॉफिट बना रहे होंगे और तुम अभी भी बैठे हो। फिर तीसरी आवाज आती है, बस इस बार एंट्री ले लो, बाद में रूल्स फॉलो कर लेना। और यहीं पर अधिकांश ट्रेडर्स हार जाते हैं। मार्केट उन्हें नहीं हराती, उनकी अपनी साइकोलॉजी उन्हें हरा देती है। मैंने भी अपने शुरुआती दिनों में यही महसूस किया था। जैसे ही कोई तेज मूव शुरू होता, मेरे अंदर बेचैनी बढ़ने लगती। ऐसा लगता था कि अगर अभी ट्रेड नहीं लिया तो मैं पीछे रह जाऊंगा। उस समय मेरा पूरा फोकस इस बात पर नहीं होता था कि सेटअप बना है या नहीं। मेरा फोकस केवल इस बात पर होता था कि कहीं प्रॉफिट छूट ना जाए। लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आया कि प्रॉफिट छूटने का डर लॉस होने के डर से भी ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि लॉस का डर आपको कभी कभी रोक देता है, लेकिन फोमो आपको बिना सोचे समझे मार्केट में धकेल देता है। यही मैंने अपने माइंड को ऑब्जर्व करना शुरू किया। मैंने पाया कि जब भी मैं इमोशन में ट्रेड लेता था, मेरी आंखें केवल प्राइस को देखती थीं, लेकिन मेरा दिमाग रियलिटी को नहीं देखता था। मैं केवल वही देखता था जो मैं देखना चाहता था। अगर प्राइस ऊपर जा रही होती तो मुझे लगता था कि ये और ऊपर जाएगी, अगर नीचे जा रही होती तो लगता था कि अब ये और गिरेगी। यानी मैं मार्केट को नहीं पढ़ रहा था, बल्कि अपनी उम्मीदों को चार्ट पर देख रहा था। यही सबसे बड़ा भ्रम होता है। उस दिन मैंने अपने आप से एक रूल बनाया। जब भी मुझे लगे कि अभी तुरंत एंट्री लेनी चाहिए, मैं सबसे पहले अपने आप से एक सवाल पूछूंगा, क्या मैं एंट्री इसलिए लेना चाहता हूं क्योंकि मेरा सेटअप पूरा हो चुका है, या इसलिए क्योंकि मुझे डर है कि कहीं मौका निकल ना जाए? शुरुआत में इस सवाल का जवाब देना आसान नहीं था, लेकिन हर बार जब मैंने ईमानदारी से जवाब दिया तो मुझे पता चला कि मेरे अधिकांश ट्रेड्स किसी स्ट्रैटेजी की वजह से नहीं बल्कि इमोशन की वजह से लिए गए थे। धीरे धीरे मैंने अपने माइंड को ट्रेन करना शुरू किया। मैंने खुद से कहा कि मार्केट में मेरा काम हर मूव पकड़ना नहीं है, मेरा काम केवल हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप का इंतजार करना है। अगर पूरा दिन कोई सही सेटअप नहीं मिलता तो वो भी एक अच्छा ट्रेडिंग डे है, क्योंकि उस दिन मैंने अपना कैपिटल बचाया। याद रखिए, प्रोफेशनल ट्रेडर केवल प्रॉफिट से नहीं कमाता, वो गलत ट्रेड से बचकर भी कमाता है। जितने पैसे सही ट्रेड कमाता है, उतने ही पैसे गलत ट्रेड से बचना भी बचा लेता है। यहीं से मेरी पूरी साइकोलॉजी बदलने लगी। पहले मैं सोचता था कि जितने ज्यादा ट्रेड्स उतना ज्यादा प्रॉफिट। अब मैं सोचने लगा कि जितने कम लेकिन क्वालिटी ट्रेड्स उतनी ज्यादा कंसिस्टेंसी। पहले मैं मार्केट के पीछे भागता था, अब मैं चाहता था कि मार्केट मेरे रूल्स के अनुसार अपॉर्चुनिटी दे। इस छोटे से बदलाव ने मेरे डिसीजन मेकिंग, मेरे सेल्फ कॉन्फिडेंस और मेरी कंसिस्टेंसी तीनों को बदलना शुरू कर दिया। लेकिन अब एक और सवाल सामने आता है कि अगर जल्दी एंट्री लेना गलत है तो फिर सही एंट्री की पहचान कैसे की जाए? आखिर वो कौन से संकेत हैं जो बताते हैं कि अब इमोशन नहीं बल्कि प्रोबेबिलिटी आपके पक्ष में खड़ी है? क्योंकि केवल इंतजार करना काफी नहीं है, सही समय को पहचानना भी उतना ही जरूरी है। आगे में हम इसी सबसे महत्वपूर्ण सवाल का जवाब समझेंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है, अगर जल्दी एंट्री लेना गलत है तो सही एंट्री आखिर होती क्या है? बहुत से लोग सोचते हैं कि सही एंट्री का मतलब सबसे नीचे बाय करना और सबसे ऊपर सेल करना है, लेकिन यह सोच ही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि मार्केट में कोई भी इंसान लगातार बॉटम या टॉप नहीं पकड़ सकता। जो ट्रेडर ऐसा करने की कोशिश करता है वो अक्सर अपने कैपिटल को खतरे में डाल देता है। एक सफल स्कैल्पर बॉटम या टॉप नहीं पकड़ता, बल्कि वो कंफर्मेशन पकड़ता है, और यही कंफर्मेशन उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है।
मैंने अपने शुरुआती दिनों में हमेशा ये कोशिश की कि प्राइस जहां से घूमने वाली है मैं उससे पहले ही एंट्री ले लूं। मुझे लगता था कि अगर मैं सबसे पहले ट्रेड में घुस गया तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट मेरा होगा, लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग थी। कई बार प्राइस मेरे अनुमान के अनुसार घूमने के बजाय उसी दिशा में और तेजी से निकल जाती थी। मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता और कुछ देर बाद जब असली रिवर्सल आता तब तक मैं मार्केट से बाहर हो चुका होता। उस समय मुझे लगता था कि मेरी किस्मत खराब है, लेकिन सच ये था कि मेरी टाइमिंग गलत थी। धीरे धीरे मुझे समझ आया कि मार्केट किसी की भविष्यवाणी सुनकर नहीं चलती, मार्केट केवल डिमांड और सप्लाई के आधार पर चलती है। इसलिए मेरा काम भविष्य बताना नहीं है, मेरा काम केवल ये देखना है कि अभी मार्केट क्या बता रही है। जब मैंने भविष्य का अनुमान लगाना छोड़ा और वर्तमान को पढ़ना शुरू किया, तभी मेरी ट्रेडिंग बदलनी शुरू हुई। यही मैंने अपने लिए एक नया रूल बनाया। मैं कभी भी किसी एक कैंडल को देखकर एंट्री नहीं लूंगा, क्योंकि एक कैंडल केवल एक पल की कहानी बताती है, लेकिन पूरा चार्ट मार्केट की सोच दिखाता है। अगर ट्रेंड ऊपर है, स्ट्रक्चर मजबूत है, वॉल्यूम साथ दे रहा है और मेरा सेटअप पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है, तभी मैं एंट्री के बारे में सोचूंगा। अगर इनमें से एक भी चीज मिसिंग है तो चाहे प्राइस कितनी भी आकर्षक क्यों न लगे, मैं केवल इंतजार करूंगा। याद रखिए, प्रोफेशनल ट्रेडर का सबसे बड़ा हथियार उसका पेशेंस नहीं बल्कि उसका फिल्टर होता है। वो हर सिग्नल को अपॉर्चुनिटी नहीं मानता, वो पहले उसे अपने रूल्स की कसौटी पर परखता है। अगर सिग्नल उसके रूल्स को पास कर देता है तभी वो ट्रेड लेता है। यही वजह है कि प्रोफेशनल ट्रेडर के ट्रेड्स कम होते हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी कहीं बेहतर होती है। मैंने एक और चीज नोटिस की, जब भी मैं कंफर्मेशन का इंतजार करता था, मेरे अंदर का डर कम हो जाता था, क्योंकि अब मेरा डिसीजन किसी इमोशन पर नहीं बल्कि एविडेंस पर आधारित होता था। मुझे पता था कि ये ट्रेड भी लॉस दे सकता है, लेकिन अगर मैंने अपने रूल्स के अनुसार एंट्री ही है तो ये एक सही डिसीजन है। यहीं से मेरी सोच रिजल्ट से हटकर प्रोसेस पर आने लगी। मैंने समझ लिया कि एक अच्छा ट्रेडर वो नहीं है जो हर ट्रेड में प्रॉफिट कमाए, अच्छा ट्रेडर वो है जो हर ट्रेड में सही डिसीजन ले। यही बदलाव मेरे सेल्फ कॉन्फिडेंस की असली शुरुआत बना। पहले मेरा कॉन्फिडेंस प्रॉफिट देखकर बढ़ता था और लॉस देखकर टूट जाता था, लेकिन अब मेरा कॉन्फिडेंस इस बात से बनता था कि मैंने अपने रूल्स नहीं तोड़े। अगर ट्रेड प्रॉफिट देता तो अच्छा था, अगर लॉस देता तब भी मैं शांत रहता था, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने कोई गलती नहीं की। लंबे समय में यही सोच आपको कंसिस्टेंट बनाती है। ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी किसी मैजिक इंडिकेटर से नहीं आती, बल्कि बार बार सही डिसीजन लेने की आदत से आती है। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। अगर आपको सही सेटअप मिल गया, कंफर्मेशन भी मिल गया और एंट्री भी बिल्कुल सही समय पर हो गई, फिर भी कई बार ट्रेडर लॉस क्यों कर देता है? आखिर ऐसी कौन सी गलती है जो सही एंट्री के बाद भी पूरे ट्रेड को खराब कर देती है? आगे में हम उसी छिपी हुई गलती को समझेंगे जिसे नजरअंदाज करके अधिकांश ट्रेडर अपने ही अच्छे ट्रेड्स को खराब कर देते हैं। अब मान लीजिए कि आपने सब कुछ सही किया, आपने जल्दबाजी नहीं की, पूरा सेटअप बनने का इंतजार किया, कंफर्मेशन मिलने के बाद ही एंट्री ली और मार्केट की डायरेक्शन भी आपके पक्ष में थी। फिर भी कुछ ही मिनटों बाद आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। ऐसे में ज्यादातर ट्रेडर्स यही सोचते हैं कि उनकी किस्मत खराब है या उनकी स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही, लेकिन सच अक्सर इससे बिल्कुल अलग होता है। मैंने भी अपने शुरुआती दिनों में यही गलती की थी। जब भी कोई अच्छा सेटअप मिलता, मैं पूरी तैयारी के साथ ट्रेड लेता, लेकिन एंट्री लेने के बाद मेरा पूरा व्यवहार बदल जाता था। अब मेरा ध्यान चार्ट पर कम और प्रॉफिट लॉस पर ज्यादा रहने लगता था। हर छोटी कैंडल मुझे डराने लगती थी। प्राइस थोड़ा सा नीचे आता तो लगता कि पूरा ट्रेड गलत हो गया, प्राइस थोड़ा ऊपर जाता तो मैं प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचने लगता। यानी एंट्री सही थी, लेकिन एंट्री के बाद मेरा माइंड गलत दिशा में काम करने लगता था। यही मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात सीखी। ट्रेडिंग में सबसे कठिन काम सही एंट्री लेना नहीं है, सबसे कठिन काम है सही एंट्री लेने के बाद अपने डिसीजन पर भरोसा बनाए रखना। क्योंकि मार्केट कभी भी सीधी रेखा में नहीं चलती, वो ऊपर जाएगी, नीचे आएगी, फिर दोबारा आगे बढ़ेगी। अगर आप हर छोटी मूवमेंट पर अपना डिसीजन बदलते रहेंगे तो मार्केट आपको कभी भी बड़े प्रोबेबिलिटी वाले मूव का फायदा नहीं लेने देगी। मैंने एक दिन अपने पुराने ट्रेड्स को बैठकर देखा। मुझे एक अजीब पैटर्न दिखाई दिया। जिन ट्रेड्स में मैंने जल्दी एग्जिट किया था, उनमें से बहुत सारे ट्रेड्स बाद में मेरे टारगेट तक पहुंच गए थे। यानी मेरी एनालिसिस गलत नहीं थी, गलती केवल इतनी थी कि मैंने अपने इमोशन को अपने रूल्स से ज्यादा महत्व दे दिया। उस दिन मुझे समझ आया कि कई बार ट्रेडर मार्केट से नहीं हारता, बल्कि अपने ही डिसीजन पर भरोसा न कर पाने की वजह से हार जाता है। यहीं से मैंने अपने ट्रेडिंग प्रोसेस में एक बदलाव किया।
मैंने तय किया कि ट्रेड लेने के बाद मैं हर टिक को देखकर परेशान नहीं होऊंगा। अगर मेरा स्टॉप लॉस पहले से तय है और मेरा टारगेट भी पहले से तय है, तो बीच की छोटी छोटी मूवमेंट्स मेरे डिसीजन को नहीं बदलेंगी, क्योंकि मैंने ट्रेड इमोशन से नहीं, प्लानिंग के साथ लिया है। अगर मैं प्लानिंग के बाद भी हर मिनट अपना माइंड बदलता रहूं, तो प्लानिंग का कोई मतलब ही नहीं बचता। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि मेरा स्ट्रेस कम होने लगा। पहले मैं हर ट्रेड के दौरान मानसिक रूप से थक जाता था, लेकिन अब मैं शांत रहने लगा। मुझे समझ आ गया कि मेरा काम मार्केट को कंट्रोल करना नहीं है, मेरा काम केवल अपने बिहेवियर को कंट्रोल करना है। मार्केट क्या करेगी ये मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मैं अपने रूल्स फॉलो करूंगा या नहीं ये पूरी तरह मेरे कंट्रोल में है। और प्रोफेशनल ट्रेडिंग की शुरुआत यहीं से होती है। एक और बड़ी गलती मैंने अपने अंदर देखी। जब लगातार 2 या 3 विनिंग ट्रेड्स मिल जाते थे तो मैं ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाता था। मुझे लगता था कि अब मैं मार्केट को पूरी तरह समझ चुका हूं। मैं कंफर्मेशन का इंतजार करना छोड़ देता था, रिस्क बढ़ा देता था, जल्दी एंट्री लेने लगता था, और फिर वही मार्केट जिसने मुझे प्रॉफिट दिया था, कुछ ही ट्रेड्स में मेरा पूरा प्रॉफिट वापस ले लेती थी। उस समय मुझे एहसास हुआ कि मार्केट आपको कभी भी आपके पिछले प्रॉफिट के आधार पर रिवॉर्ड नहीं देती। वो हर नए ट्रेड में आपको फिर से डिसिप्लिन की परीक्षा देती है। याद रखिए, हर ट्रेड एक नई परीक्षा है। पिछले ट्रेड का प्रॉफिट अगले ट्रेड की गारंटी नहीं होता। इसलिए सफल स्कैल्पर कभी ये नहीं सोचता कि उसने पहले क्या कमाया। वो केवल ये देखता है कि क्या इस ट्रेड में उसके सारे रूल्स पूरे हो रहे हैं। अगर जवाब हाँ है, तभी वो एंट्री लेता है। अगर जवाब नहीं है, तो वो बिना किसी पछतावे के अपॉर्चुनिटी छोड़ देता है, क्योंकि उसे पता है कि एक छोड़ा हुआ ट्रेड एक गलत ट्रेड से हमेशा बेहतर होता है। लेकिन अब एक और गहरा सवाल सामने आता है। मान लीजिए आपने सही एंट्री ली, इमोशन को कंट्रोल किया, रूल्स भी नहीं तोड़े और ट्रेड भी प्लान के अनुसार किया, फिर भी लंबे समय तक लगातार प्रॉफिट कैसे बनाए रखें? आखिर वो कौन सी आदत है जो एक ट्रेडर को कुछ दिनों का विनर नहीं बल्कि सालों तक कंसिस्टेंट रहने वाला प्रोफेशनल स्कैल्पर बनाती है? आगे में हम उसी आदत के बारे में विस्तार से समझेंगे। अगर आपने कभी किसी ऐसे ट्रेडर को देखा है जो महीनों और वर्षों तक लगातार प्रॉफिट कमाता है, तो हो सकता है आपको लगे कि उसके पास कोई सीक्रेट स्ट्रैटेजी है, कोई हिडन इंडिकेटर है, या फिर उसे मार्केट की हर अगली चाल पहले से पता चल जाती है। लेकिन मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से एक बात बताना चाहता हूं। लंबे समय तक कंसिस्टेंट रहने वाले ट्रेडर की सबसे बड़ी ताकत उसकी स्ट्रैटेजी नहीं होती, उसकी आदतें होती हैं। क्योंकि स्ट्रैटेजी आपको एंट्री दिला सकती है, लेकिन आदतें ही आपको लंबे समय तक मार्केट में टिकाए रखती हैं। जब मैंने ट्रेडिंग की शुरुआत की थी, तब मेरा पूरा ध्यान केवल इस बात पर रहता था कि आज कितना प्रॉफिट बना। अगर दिन प्रॉफिट में खत्म होता तो मैं खुद को अच्छा ट्रेडर मान लेता। अगर लॉस हो जाता तो मुझे लगता कि मैं कुछ भी नहीं जानता। यानी मेरा पूरा आत्मविश्वास या कहें सेल्फ कॉन्फिडेंस केवल एक दिन के रिजल्ट पर निर्भर था। यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि ट्रेडिंग एक दिन का खेल नहीं है, ये हजारों डिसीजंस का खेल है। एक दिन का प्रॉफिट आपको सफल नहीं बनाता और एक दिन का लॉस आपको असफल भी नहीं बनाता। धीरे धीरे मैंने अपने हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखना शुरू किया, लेकिन मैं केवल ये नहीं लिखता था कि प्रॉफिट हुआ या लॉस, मैं ये भी लिखता था कि मैंने एंट्री क्यों ली, क्या मेरा सेटअप पूरा था, क्या मैंने अपने रूल्स फॉलो किए, क्या मैंने इमोशन में कोई फैसला लिया, और अगर ट्रेड गलत हुआ तो उसकी असली वजह क्या थी। शुरुआत में ये काम बहुत उबाऊ लगता था, लेकिन कुछ हफ्तों बाद जब मैंने अपने पुराने नोट्स पढ़े तो मुझे अपने बारे में ऐसी बातें पता चली जो किसी इंडिकेटर से कभी पता नहीं चल सकती थी। मुझे समझ आया कि मेरे अधिकांश लॉस किसी खराब स्ट्रैटेजी की वजह से नहीं थे, वे मेरी पुरानी आदतों की वजह से थे। कभी मैं जल्दी एंट्री ले लेता था, कभी स्टॉप लॉस हटाने की कोशिश करता था, कभी प्रॉफिट जल्दी बुक कर लेता था, और कभी लगातार 2 विनिंग ट्रेड्स के बाद बिना सेटअप के भी ट्रेड ले लेता था। यानी मार्केट मुझे नुकसान नहीं पहुंचा रही थी, मैं खुद अपनी गलत आदतों से अपना नुकसान कर रहा था। यही मैंने एक फैसला लिया, अब मैं हर दिन प्रॉफिट कमाने का टारगेट नहीं रखूंगा। मैं हर दिन केवल अपने रूल्स को 100% फॉलो करने का टारगेट रखूंगा। अगर आज मैंने अपने सारे रूल्स फॉलो किए और फिर भी लॉस हुआ तो मैं उस दिन को सक्सेसफुल डे मानूंगा। लेकिन अगर मैंने रूल्स तोड़े और प्रॉफिट हो गया तो मैं उसे फेलियर मानूंगा, क्योंकि गलत तरीके से मिला हुआ प्रॉफिट भविष्य के बड़े लॉस की शुरुआत बन सकता है। धीरे धीरे ये सोच मेरी सबसे बड़ी ताकत बन गई। अब मेरा ध्यान पैसे से हटकर प्रोसेस पर आने लगा। जब फोकस प्रोसेस पर जाता है तब इमोशन धीरे धीरे कम होने लगती है, और जब इमोशन कम होती है तब डिसीजन बेहतर होने लगते हैं। यही वो बदलाव था जिसने मेरी ट्रेडिंग को पूरी तरह बदल दिया।
अब मैं हर ट्रेड के बाद खुद से केवल एक सवाल पूछता था, क्या मैंने वही किया जो पहले से तय किया था? अगर जवाब हाँ होता तो चाहे रिजल्ट कुछ भी हो मैं संतुष्ट रहता था, क्योंकि मुझे पता था कि लंबे समय में सही प्रोसेस ही सही रिजल्ट देगा। याद रखिए, मार्केट उन लोगों को रिवॉर्ड नहीं देती जो हर दिन प्रॉफिट के पीछे भागते हैं। मार्केट उन लोगों को रिवॉर्ड देती है जो हर दिन अपने बिहेवियर को बेहतर बनाते हैं। सफल स्कैल्पर हर दिन नया इंडिकेटर नहीं ढूंढता, वो हर दिन अपने डिसिप्लिन को मजबूत करता है, क्योंकि उसे पता है कि स्ट्रैटेजी बदलने से पहले अगर आदतें नहीं बदलेंगी तो रिजल्ट भी नहीं बदलेंगे। लेकिन अब आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सवाल बचता है, अगर सही एंट्री, सही माइंडसेट, सही डिसिप्लिन और सही आदतें ही सफलता की कुंजी हैं, तो फिर आखिर वो एक अंतिम सिद्धांत क्या है जो एक साधारण ट्रेडर को एक ऐसे प्रोफेशनल स्कैल्पर में बदल देता है जो मार्केट में वर्षों तक टिककर लगातार आगे बढ़ता रहता है? यही सबसे बड़ा रहस्य हम अगले और अंतिम हिस्से में समझेंगे। अब तक हमने समझा कि जल्दी एंट्री लेना क्यों नुकसानदायक है, एफओएमओ कैसे डिसीजन को खराब करता है, सही सेटअप का इंतजार क्यों जरूरी है और कंसिस्टेंसी केवल डिसिप्लिन से क्यों बनती है। लेकिन अब मैं आपको वो बदलाव बताना चाहता हूं जिसने मेरी पूरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को अंदर से बदल दिया। ये बदलाव किसी नई स्ट्रैटेजी का नहीं था, बल्कि मेरे सोचने के तरीके का था। एक समय था जब मैं हर ट्रेड को अपनी पहचान से जोड़ देता था। अगर ट्रेड प्रॉफिट में बंद होता तो मुझे लगता मैं एक अच्छा ट्रेडर हूं, अगर लॉस हो जाता तो मैं खुद पर शक करने लगता। मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस हर ट्रेड के साथ ऊपर नीचे होता रहता था। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि यह तरीका मुझे मानसिक रूप से कमजोर बना रहा है, क्योंकि मार्केट का कोई भी ट्रेड 100% निश्चित नहीं होता। अगर मैं अपनी पहचान को हर ट्रेड के रिजल्ट से जोड़ दूंगा तो मैं कभी भी मानसिक रूप से स्थिर नहीं पा पाऊंगा। यही मैंने अपने आप से एक बात कही, मैं मार्केट में भविष्य बताने नहीं आया हूं, मैं केवल प्रोबेबिलिटी के आधार पर डिसीजन लेने आया हूं। इस एक सोच ने मेरी पूरी ट्रेडिंग बदल दी। अब जब भी मैं कोई ट्रेड लेता था तो पहले से यह स्वीकार कर लेता था कि यह ट्रेड प्रॉफिट भी दे सकता है और लॉस भी। दोनों ही परिणाम इस खेल का हिस्सा है। इसलिए अगर लॉस होता था तो मैं उसे अपनी गलती नहीं मानता था, बल्कि केवल उस प्रोबेबिलिटी का एक सामान्य परिणाम मानता था, बशर्ते मैंने अपने सभी रूल्स फॉलो किए हों। याद रखिए, प्रोफेशनल ट्रेडर लॉस से नहीं डरता, वो केवल रूल तोड़ने से डरता है, क्योंकि रूल तोड़ना उसके कंट्रोल में है, लेकिन ट्रेड का रिजल्ट उसके कंट्रोल में नहीं है। जब ये बात मेरे माइंड में बैठ गई, तब मेरे अंदर का डर धीरे धीरे खत्म होने लगा। अब मुझे हर ट्रेड में सही साबित होने की जरूरत महसूस नहीं होती थी, मुझे केवल सही प्रोसेस फॉलो करना था। मैंने एक और बदलाव किया। पहले मैं दिन खत्म होने पर केवल अपना प्रॉफिट और लॉस देखता था, लेकिन अब मैं अपने बिहेवियर का रिव्यू करता था। मैं खुद से पूछता था कि क्या मैंने किसी जगह जल्दबाजी की, क्या मैंने कहीं इमोशन में डिसीजन लिया, क्या मैंने अपने प्लान से हटकर कुछ किया। कई बार जवाब मिलता कि ट्रेड प्रॉफिट में था, लेकिन मैंने बीच में डरकर रूल्स बदल दिए। ऐसे दिन मैं खुद को सफल नहीं मानता था। दूसरी तरफ कई बार ट्रेड लॉस में बंद होता था, लेकिन मैंने शुरुआत से अंत तक अपने सभी रूल्स फॉलो किए होते थे। ऐसे दिन मैं खुद को बधाई देता था, क्योंकि मुझे पता था कि लंबे समय में यही आदत मुझे कंसिस्टेंट बनाएगी। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि मेरी ट्रेडिंग पहले से कहीं शांत हो गई है। अब स्क्रीन के सामने बैठते समय मेरे अंदर पहले जैसी बेचैनी नहीं होती थी। मैं हर कैंडल के साथ एक्साइटेड या पैनिक नहीं होता था, क्योंकि मेरा ध्यान मार्केट की हर छोटी मूवमेंट पर नहीं, बल्कि अपने प्लान पर होता था। और जब आपका ध्यान प्रोसेस पर होता है, तब इमोशन अपने आप कम होने लगती है। यही वो मानसिक बदलाव है जो एक एमेच्योर ट्रेडर को प्रोफेशनल ट्रेडर बनाता है। प्रोफेशनल ट्रेडर हर दिन मार्केट को हराने नहीं आता, वो हर दिन खुद को बेहतर बनाने आता है। वो जानता है कि अगर उसका बिहेवियर सही रहेगा तो प्रॉफिट देर सबेर उसके अकाउंट में आ ही जाएगा, लेकिन अगर उसका बिहेवियर गलत रहेगा तो दुनिया की सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी भी उसे लंबे समय तक नहीं बचा सकती। मैं आज भी जब ट्रेडिंग करता हूं तो अपने आप से केवल एक बात कहता हूं, मुझे इस ट्रेड का भविष्य नहीं पता, लेकिन मुझे अपने रूल्स पर पूरा भरोसा है। और यही भरोसा मुझे शांत रखता है, यही भरोसा मुझे गलत समय पर एंट्री लेने से रोकता है, यही भरोसा मुझे हर दिन सीखने और बेहतर बनने की ताकत देता है। लेकिन अब एक आखिरी सवाल बचता है, जो शायद इस पूरी वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। अगर आपको आज से केवल एक ही आदत अपनानी हो जो आपकी स्कैल्पिंग को हमेशा के लिए बदल सकती है, तो वो कौन सी आदत होगी? क्या सचमुच केवल एक बदलाव आपकी पूरी ट्रेडिंग जर्नी का डायरेक्शन बदल सकता है? आगे में हम इसी सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत को समझेंगे जो हर सफल स्कैल्पर की पहचान बनता है। अगर आपने इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखा है
तो अब तक आपको शायद ये समझ आ गया होगा कि सफल स्कैल्पिंग का रहस्य सबसे तेज एंट्री लेना नहीं है, बल्कि सही समय पर सही डिसीजन लेना है। मार्केट में हर दिन सैकड़ों कैंडल्स बनती हैं, दर्जनों ब्रेकआउट दिखाई देते हैं और अनगिनत अवसर आते जाते रहते हैं। लेकिन एक प्रोफेशनल स्कैल्पर उन सभी अवसरों के पीछे नहीं भागता। वो केवल उसी अवसर का इंतजार करता है जो उसके रूल्स, उसकी स्ट्रैटेजी और उसके रिस्क मैनेजमेंट के अनुसार सही हो। यही आदत उसे भीड़ से अलग बनाती है। मैं चाहता हूं कि आज के बाद आप ट्रेडिंग को केवल पैसे कमाने का माध्यम न समझें, इसे अपने व्यक्तित्व को बेहतर बनाने का एक साधन भी समझें, क्योंकि ट्रेडिंग आपको केवल चार्ट पढ़ना नहीं सिखाती, बल्कि खुद को पढ़ना भी सिखाती है। यह आपको सिखाती है कि डर के समय शांत कैसे रहना है, लालच के समय खुद को कैसे रोकना है, लगातार लॉस के बाद भी उम्मीद कैसे बनाए रखनी है और लगातार प्रॉफिट के बाद भी जमीन से जुड़े कैसे रहना है। अगर आपने ये सब सीख लिया तो यकीन मानिए आप केवल एक बेहतर ट्रेडर नहीं बनेंगे, बल्कि एक बेहतर इंसान भी बनेंगे। मेरे लिए सबसे बड़ी सीख यही रही कि मार्केट को बदलने की कोशिश कभी मत कीजिए। मार्केट हमेशा अपनी शर्तों पर चलेगी। अगर कुछ बदल सकता है तो वो है आपका बिहेवियर, आपका माइंडसेट और आपका डिसिप्लिन। जिस दिन मैंने मार्केट से लड़ना छोड़ा और खुद को बदलना शुरू किया, उसी दिन मेरी ट्रेडिंग बदलनी शुरू हो गई। इसलिए हर ट्रेड से पहले खुद से केवल एक सवाल पूछिए, क्या मैं ये ट्रेड अपने रूल्स के अनुसार ले रहा हूं या केवल इमोशन के कारण? अगर इस सवाल का जवाब ईमानदारी से देना सीख गए तो आप बहुत सारी गलत एंट्रीज से बच जाएंगे। एक बात हमेशा याद रखिए, जल्दी अमीर बनने की सोच अक्सर लोगों को मार्केट से जल्दी बाहर भी कर देती है, लेकिन धीरे धीरे सीखने वाला, अपने रिस्क को समझने वाला और अपने रूल्स का सम्मान करने वाला ट्रेडर लंबे समय तक टिकता है। ट्रेडिंग कोई 100 मीटर की रेस नहीं है, ये एक मैराथन है। यहाँ जीत उसी की होती है जो लगातार सही डिसीजन लेता है, चाहे उसके सामने कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना आए। अगर कभी आपके लगातार लॉस हो तो खुद को असफल मत मानिए। रुकिए, अपने पुराने ट्रेड्स का रिव्यू कीजिए, अपनी गलतियों को लिखिए और उन्हें सुधारने की कोशिश कीजिए। हर लॉस को एक ऐसी फीस समझिए जो आपको मार्केट एक नई सीख देने के लिए ले रही है, लेकिन वही गलती बार बार दोहराना सबसे महंगी फीस होती है। इसलिए सीखते रहिए, अपने ऊपर काम करते रहिए और अपने प्रोसेस पर भरोसा रखिए। रिजल्ट समय के साथ अपने आप बेहतर होने लगेंगे। मैं आपको एक और महत्वपूर्ण सलाह देना चाहता हूं, किसी दूसरे ट्रेडर की इनकम देखकर अपने डिसीजंस मत बदलिए। सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाला हर प्रॉफिट वास्तविक में ही होता। अपनी जर्नी की तुलना केवल अपने पुराने वर्जन से कीजिए। अगर आज आपका डिसिप्लिन, आपका रिस्क मैनेजमेंट और आपका डिसीजन मेकिंग कल से बेहतर है, तो समझिए आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यही असली प्रोग्रेस है। और अगर आपने इस पूरी जानकारी को केवल सुनकर छोड़ दिया तो शायद कुछ दिनों बाद सब कुछ भूल जाएंगे। लेकिन अगर आज से एक ट्रेडिंग जर्नल बनाना शुरू कर दिया, हर ट्रेड का कारण लिखना शुरू कर दिया, एंट्री से पहले कंफर्मेशन का इंतजार करना शुरू कर दिया और हर दिन अपने रूल्स को रिव्यू करना शुरू कर दिया, तो यही छोटी छोटी आदतें आने वाले वर्षों में आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएंगी। नॉलेज तभी वैल्यू देती है जब उसे एक्शन में बदला जाए। आखिर में मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि सफल स्कैल्पर बनने का सफर किसी एक वीडियो, किसी एक किताब या किसी एक स्ट्रैटेजी से पूरा नहीं होता। ये हर दिन खुद को थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाने का सफर है। इसलिए धैर्य रखिए, सीखते रहिए, डिसिप्लिन को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाइए और कभी भी जल्दी प्रॉफिट के लिए अपने रूल्स से समझौता मत कीजिए। सही समय पर सही एंट्री केवल ट्रेडिंग का नियम नहीं है, बल्कि जीवन का भी एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। सही समय पर लिया गया सही निर्णय केवल आपके ट्रेडिंग अकाउंट को नहीं, बल्कि आपके पूरे भविष्य को बदल सकता है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे केवल याद मत रखिए, बल्कि अपनी अगली ट्रेडिंग सेशन से ही इसे लागू करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि जानकारी आपको अवसर देती है, लेकिन एक्शन ही आपको परिणाम देता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मार्केट में केवल प्रॉफिट कमाने नहीं, बल्कि एक अनुशासित, धैर्यवान और लगातार सीखने वाले ट्रेडर बनने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ेंगे। यही सोच आपको लंबे समय में वो सफलता दिला सकती है जिसकी तलाश हर ट्रेडर करता है।